बाज़-औक़ात अल्फाज नाकाफ़ी होते हैं। कुछ एहसासात नाक़ाबिले बयां होते हैं और शायद सफ़र भी वही सबसे ज़बरदस्त है जहाँ पे आपकी ज़बान बंद हो जाए और दिल से निकले सुभान अल्लाह। तो आज के सफ़रनामे की मंजिल भी एक ऐसा ही व्यू पॉइंट है, मियां शरखो, जो ज़्यादातर लोगों ने विज़िट नहीं किया, लेकिन ये आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। आ जाए तार भाई। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सफ़र को स्टार्ट करते हैं और आज हमारी जर्नी स्टार्ट होगी यहाँ राकापोशी व्यू पॉइंट से। होटल यहाँ पे हमने जहाँ से लिया है, तो आज का प्लान है नगर के कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लोर करना। और इसमें सबसे पहले है को वैली, और जिसका कह लें चस्का इब्रार हसन ने डाला था, तो इब्रार भाई दिस इज़ फॉर यू। और उसके बाद फिर जाएंगे स्टेडियम, और एक और है हुपर वैली। तो हुपर वैली और हुपर ग्लेशियर जो है ना, ये उसके बाद विजिट करेंगे। होटल बड़ा ज़बरदस्त मिला, चार्जेस बड़े नॉमिनल से 2000 रुपये में हमें रूम मिल गया। वाईफाई भी है, साफ़ सुथरा रूम है। लेकिन ये है कि हुंजा और नगर में आपको जो मैक्सिमम होटल्स में पानी मिलता है ना, मैला सा पानी, वो वाला है। तो पानी आप कहें कि वो तरह का बिल्कुल क्लियर वाटर नहीं है, बट दैट इज़ ऑल ओवर हुंजा। तो ऐसा ही है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के प्लान को। इंशाल्लाह आई कीप यू अपडेट। चलें जी, को वैली व्यू पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। मिनापिन का जो पॉइंट है। और चीज़ जो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मियां शरखो, नेचुरल स्टेडियम और मिनापिन तीनों का रास्ता यहीं से जाता है। चलें जी, मैं कैमरा ज़रा सेट कर रहा सी। हाँ, मैं वही गल कर रहा सी कि इत्थे पहले तो रोड हुंदी सी, हुण गायब हो गई। चलो, वाइजर नीचे कर लें क्योंकि सन ब्लॉक लगाया है और वो मिट्टी को चिपकाता है साथ, तो शक्ल जो है ना वो पहले ही ऐसी है। तो ऊपर से और काम गड़बड़, क्या बात है, मशीनें लगी हुई हैं, दो दो तीन तीन रोड को खुला करने के लिए। नाइस। बंद करके चलाने की आदत नहीं है, ऐसे चलाना पड़ जाए तो सांस रुकने लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। चलो, ਤੁਹਾਡਾ इंतजार कर रहे। नहीं, मैं तो सर पीछे देना, मिट्टी उड़ती है ना पीछे बहुत ज्यादा। अच्छा चलो, आगे हो जाओ। वो जो पीछे पहाड़ है ना, मेरे ख्याल से उसका वो व्यू है। क्या बात है। ये तो चलता फिरता रेस्ट हाउस। मीना पिन तो इथे है। मीना पिन इस तरफ है ना, मीना पिन। ये इसरार भाई का होटल होशु थंग। बच्चों से पूछ लिया है, माशाल्लाह हर देर के बाद अलम लगे हुए हैं। मट्टी गड्ढा बहुत है यहाँ पे। रुक रहे थे पहले, मेरे ख्याल से इन्होंने ब्लास्टिंग करनी होगी, फिर खैर अब कह रहे हैं कि जाओ। अब यहाँ से ऑनवर्ड
जो रोड है इंतहाई स्टीप हो जाती है और काफ़ी सारा एल्टीट्यूड गेन करते हो थोड़े से टाइम के अंदर। तो इसलिए आपने जहन में रखना है कि यहाँ पे आपने पहले दूसरे गियर में जाना है और यहाँ पे शुरू में जो टर्न्स आते हैं कुछ वो इंतहाई शार्प किस्म के हैं, आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलता और शार्प और फिर स्टीप किस्म की चढ़ाई है। तो इसलिए यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि जैसे ही टर्न आए तो अपने जहन में रख लें कि ये बहुत शार्प होगा और इसमें आपने रुकना नहीं है, मोमेंटम को बरकरार रखते हुए तेज़ी से बढ़ना है आगे। वरना अगर शार्प टर्न की वजह से स्पीड बहुत स्लो हुई इवन देन मुश्किल होगी, क्योंकि फिर चढ़ाई है, बाइक रुक जाएगा। तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस। आते हुए हमने देखी भी हैं काफी सारे बाइक, आगे जाके अब क्या हो जाता है वो देखने वाली बात है। इन तो पास तो ठीक है, बाइकों को थोड़ा रेस्ट कराएं की चीखें निकलवा दी है। मेरे ख्याल में सामने जड़ा पहाड़ है ना, ये थोड़ा सर थोड़ा जा आगे कर लो, थोड़ा जा हल्का जा आगे करो। ये जनाब अभी हम जा रहे हैं को वैली की तरफ, जो व्यू पॉइंट है नगर में, और रास्ते में एक दरख्त नज़र आया जहाँ पे ताहिर भाई ने ब्रेक लगाई है। अल्लाह भला करे इनका कि बाइकों को हम थोड़ा रेस्ट करा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से अल्टीट्यूड गेन करते हैं यहाँ पे। हाइट हमने काफ़ी गेन की है, बाइकों की चीखें निकलवाई हैं। तो ये है जनाब, यहाँ से तकरीबन मिड पॉइंट तक हम पहुँच गए। कितना आगे रहता है ताहिर भाई? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर अभी रहता है, लेकिन सो फार रास्ता अभी तक बेहतर है। अभी तक ये ऐसा रास्ता है कि जहाँ पे कोई भी बाइक आराम से आ सकता है, कोई ऐसे टफ किस्म का ऑफ रोड नहीं है। हाँ हाइट है, थोड़ी सी जान निकलती है बाइक की, लेकिन ये है कि पत्थर कोई पैड़े किस्म के या कोई वैसी चीज़ अभी तक नहीं आई। ये देखिए, ये मेरा बाइक खड़ा हुआ है आगे, और वो देखिए सामने वो चोटियों पे क्या बर्फपोश पहाड़ी हैं जो कि बादलों में छुपी हुई हैं। और यहाँ पे एक बाबा जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराता हूँ। जी बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बाबा जी ठीक है, और बाबा जी कहने ने कि बाइकर में रेस्ट कराओ। दरख्त आपने देख लिया, ये आस्ताना जो है ना बाबा जी, ये बाबा जी आस्ताना, जाते हुए आपको ये आस्ताना मुसाफिर विला के नाम से यहाँ मशहूर होगा। मैं इसको पीछे से करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि जाना जब आप देखें, जब आपको पता लगे तो आप यहाँ पे आप समझे कि ये जो वो जगह थी जहाँ पे जनाब बाबा मुसाफिर विला कर जाके स्टे किया था, ये वो दरख्त है जनाब। चलें जी, बाइकों को कुछ देर रेस्ट दिया है यहाँ पे, और अब फिर दोबारा सफ़र का आगाज़ करते हैं। और जवान के सामने से आ रहा है, ये चाहूँगा ये ना यहाँ पे रेस्ट करना चाहिए। चलो नेक्स्ट टाइम के लिए आइडिया हो गया कहाँ कहाँ पे जगह हैं फॉर रेस्टिंग। सामने जो पहाड़ है इससे बादलों ने बिल्कुल सामने आके व्यू ब्लॉक किया हुआ है। छाँव और पानी। खैर भाई रुक गए थे, मैं आ जाऊँ तो फिर इकट्ठे चलें छाँव देख के। तो बस एक जो मसला है ना कि मट्टी घटा यहाँ पे बहुत है, उतने बाइक करीब होंगे दैट मीन्स जो फिर अगले बाइक मट्टी आप खाओगे खुल के। अभी तक कोई ऐसे बाजी नहीं आई थी, कुछ घर नजर आना शुरू हुए। ज़्यादा सारी मट्टी, कच्ची मट्टी जिसे मैं कहता हूँ, जो टायरों को बिल्कुल रेत से भी ज़्यादा बुरी तरह से डिस्टर्ब करती है। बेटा को का रास्ता कहाँ पे है? को का रास्ता कहाँ पे है? सीधा रखो। चलें जी, आबादी का जिक्र किया था और अच्छी खासी आबादी यहाँ पे आ गई है। सारी घर है माशाल्लाह, और इस तरह लगता है कि जिस तरह आप किसी अच्छे वाले गांव में आ गए। खुबानियाँ जो कि खराब हो गई। वो टूरिस्ट पॉइंट ये अच्छा किया है इन्होंने, बोर्ड लगाए हुए हैं ताकि कोई टूरिस्ट आ रहे हैं गाइडलाइन मिलती रहे।
सर को का रास्ता यही है? खो खो, ये को नहीं है, ये खो है। अभी जो बोर्ड है मैंने उस पर पढ़ा है जरा सही करके, तो ये खो है। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शॉट टर्न। थोड़ा सा बाइक रेस्ट करा लेते हैं जब तक आते हैं ताहिर भाई। हाँ हाँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? हाँ ठीक ठाक। बस ये खो तक जा रहे हैं। हाँ अकेला आ गया? नहीं, एक और दोस्त है, आ रहे हैं पीछे। कितना आगे है? बस 10-15 मिनट। अच्छा, रास्ता ऐसा ही है? यही है। वो ज्यादा खराब तो नहीं है? नहीं नहीं यही है। बस फिर तो ठीक है। चलें जी। अब यहाँ पे जो लोकल मिले हैं कह रहे थे कि 10-1 मिनट का बस आगे रास्ता है, फिर आपको का जो पॉइंट है वहाँ पहुँच जाएंगे। रास्ता ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वो जाते हुए जो लोकल्स ने कहा था कि पानी अपने पास ज़रूर रखें क्योंकि पीने का पानी वहाँ पे आपको शायद ना मिले। तो अभी ये है कि आबादियाँ यहाँ पे हैं जहाँ से हम गुजरते जा रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुका और यहाँ पे भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ नज़र आई है। वो ये कि इतनी ऊपर हूँ मैं कि बिल्कुल सामने जो पहाड़ है ना उसकी पीक के बराबर पहुँचने वाला हूँ। और यहाँ से आपको ये वाटर के चैनल्स आप देखें, ये पानी के चैनल्स कितनी तेज़ी से पानी आ रहा है और ये बिल्कुल पीक पे पहाड़ी के। तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग और अल्लाह ताला का अजूबा ही है। अगर मौजज़ा ना कहें तो अजूबा तो है कि यहाँ पे आपको इतनी ऊपर आप आते हैं और यहाँ पे भी इतना पानी वाफर मिक़दार में वो मिल रहा है। तो कमाल। और इसको ये लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करते हैं। अब ये कितनी तेज़ी से पानी आ रहा है और यहाँ से इन्होंने ये डाइवर्जन क्रिएट की है तो पानी को ये नीचे यहाँ पे डाइवर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भेज रहे हैं। और जब ये उस तरफ को चलाना हो तो फिर ये यहाँ से उस तरफ के लिए चला देते हैं। आगे भी उन्होंने 2 जगह पे डाइवर्जन दी है, एक इस तरफ से और एक इस तरफ। पानी का जब रुख उस तरफ करना हो तो यहाँ से ये पत्थरों को लगा के उस तरफ कर देते हैं। तो ये वही बात है कि सरफेस पे चीज़ आपको नज़र आती है, लेकिन हर जगह हर इलाके के रहन सहन का और वहाँ के लोगों का चीज़ों को मैनेज करने का एक अपना ही सिस्टम होता है। बादलों ने जो पहाड़ है ना, जो असल पॉइंट है उसकी जो पीक्स हैं जो पूरी बर्फ़ से कवर्ड है वो उनको छुपाया हुआ है। तो देखते हैं ऊपर जाके शायद ये बादल हट जाए और हमें वो सीन नज़र आ जाए। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। वो सामने कोई आबशार सी बनी हुई है। चलें जी, बाइक को कुछ रेस्ट कराया आगे। ताहिर भाई कह रहे हैं कि मैं 1-आधा मिनट ही आगे हूँ तो आ जाएं आप भी। तो चलो उधर चल के फिर थोड़ा सा फर्दर रेस्ट करना है, वहाँ पहुँच के कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी जगह लभी है सर, ताड़ी दुम कटी गई है तो तुसी कहंदे हो कि हुण जड़ा मैं ऐसी बेहतरीन जगह ते बैठा होया सी पानी दे नाल ते तुसी कह के नहीं हुई है बंदा इजी क्यों है। अब यहाँ से चाय शाय पी के थोड़ा सा रेस्ट करके बाइक को भी रेस्ट मिल गया, अब आगे जा रहे हैं।
अस्सलामुअलैकुम। ये जनाब रेस्ट कर रही हैं यहाँ पे बकरियाँ छाँव में। ये छाँव ऊन के नीचे हो जाती हैं के बेचारों के इतने बड़े बड़े ऊन के कोट जो उन्होंने पहने हुए हैं, इनका तो गर्मियों में बुरा हाल हो जाता हो। हाँ हाँ। इसके लिए आई वॉज नॉट रेडी। इजी हो जा, इजी हो जा, क्या हो गया टायर भाई। अस्सलामुअलैकुम। हाँ हाँ, अब सही रास्ते शुरू हो गया है। गंदा ये बड़ी ऑकवर्ड सी चढ़ाई पे खड़े हो गए हैं। यहाँ से चला के लेके जाऊं या पीछे जाऊं, अजीब सा सिचुएशन है। ताहिर भाई, ठीक है जी, 1 2 एकदम बस रुकना। जोर दे। अब ये जनाब लास्ट पॉइंट है जहाँ तक बाइक पहुँच सकते हैं। इससे फ़ौरन आगे लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये रास्ता टूटा हुआ है। कुछ जो लड़के हैं वो किसी तरीके से उठा के बाइक को आगे लेके चले जाते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो यहाँ से ऑनवर्ड तकरीबन कोई 15-20 मिनट का रास्ता है जो आप चढ़ के जाते हैं तो मेन उस पॉइंट पे आ जाते हैं। वहाँ से फिर आगे 2 पॉइंट्स हैं, एक जहाँ से आप राकापोशी को व्यू करते हैं और दूसरी साइड जहाँ से आप नगर और हुंजा का सारा व्यू लेते हैं। ये बहरहाल था रास्ता। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम बाइक के साथ मुझे ज़्यादा स्ट्रगल इस वजह से करना पड़ा क्योंकि मेरी क्लच की केबल जो है वो टूट गई थी, तो उसकी वजह से बाइक का जो है वो मोमेंटम बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि इससे आगे फिर काफ़ी सारी फुटेज है, काफ़ी ज़बरदस्त जगह हैं। अगर एक ही व्लॉग में इंक्लूड किया तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जर्नी पसंद आई होगी।
जो भी फीडबैक हो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर दिया करें। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।